हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जो मिस्टर सेंटर पर मुकेश कोचिंग, आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी मेरे साथ एक ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कस करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ऊपर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो फंड जो शब्द है, फंड से आपको पता चल गया होगा कि मैं किसके ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये क्या हो सकता है। तो देखिए, फंड कहने का मतलब, अगर आपको समझाने के लिए मैं शॉर्ट में बोलूँ तो फंड एक प्रकार का क्या है, पैसे का बैग समझ लीजिए। कैसा बैग? पैसे का, ठीक है। जो कि पैसा इसमें सिर्फ एक देश नहीं रख रहा है, विश्व के सारे देश रख रहे हैं इसमें। तो कितने देश रख रहे हैं? आखिर इस फंड की स्थापना कब होता है? इस फंड की स्थापना होता है 1945 में। कब होता है? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर देखा है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी कहाँ है? ये डीसी, अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में है इसका। अच्छा, इसके सदस्य राष्ट्र कितने हैं? इसके सदस्य राष्ट्र है 191। तो यूएनओ का सभी सदस्य राष्ट्र क्या होते हैं? इसका सदस्य होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? अपने जो राष्ट्र हैं, यानी इसके जो अपने मेंबर हैं, उन मेंबरों को क्या करता है? आफत विपद के समय धन मुहैया कराता है। पर धन मुहैया कराने का उसका कुछ अपना शर्तें हैं, यानी एज ए इंटरेस्ट के तौर पर लेता है। जिस तरह से हम लोग आपस में जब आफत विपद पड़ते हैं तो दोस्तों में जिस तरह से लेन देन करते हैं, तो लेन देन फ्री में नहीं करते हैं। कुछ दोस्त हैं तो उसके लिए कुछ इंटरेस्ट अलग रखते हैं, कुछ अलग रखते हैं। इस तरह से ये भी क्या करता है? एज ए इंटरेस्ट पर वर्ल्ड का विभिन्न देशों को ऊपर में देशों को क्या करता है? धन मुहैया कराता है। 2015 से पहले, ठीक है, ये प्राकृतिक आपदा में धन मुहैया नहीं कराता था देशों के विभिन्न देशों को। लेकिन 2015 के पश्चात ये देश विश्व के विभिन्न देशों को प्राकृतिक जब आपदा होती है, जैसे कि भूस्खलन हो, बाढ़ हो, ऐसे आपदा में क्या करता है? विश्व के विभिन्न देशों को क्या करता है? धन मुहैया कराता है, ठीक है। तो इसको देखा जाए, इसे चलाने के लिए एक सिस्टमेटिक एक तरीका है। क्या तरीका है? जो इसके जो मेंबर हैं, वो मेंबर क्या करते हैं? मैंने 191 जो कंट्री जो है, जो कि इसके मेंबर हैं, ये मेंबर क्या करते हैं? अपने जीडीपी का कुछ पैसा इसमें जमा करते हैं। बस यूं ही समझ लीजिए कि 191 जो ये कंट्री है, ये क्या करते हैं? अपने अपने हैसियत के हिसाब से इसमें क्या कर रहे हैं? पैसा जमा कर रहे हैं। आज जब आफत विपत लगे तो यहाँ से पैसा को लेंगे, लेकिन एज ए सूद के हिसाब से, एज ए इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग जब कभी छोटे थे तो हम लोग क्या सुनते थे? हम लोग को उन दिनों में समझ में नहीं आता था, तो हम लोग सुनते थे कि भारत विदेशों से कर्ज लेता है। तो आप भी कभी कुछ सुने होंगे, यदि आप छोटे होंगे तो आपको भी नहीं समझ में आता होगा। देखिए, कोई बात नहीं, विदेश से कर्ज नहीं लेता है, यही है, इसी को हम लोग समझ लेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। क्या था? 2000 वर्ष से पहले भारत इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्ज लेता था, लेकिन 2010 से
भारत क्या करता है, कर्ज लेता नहीं है बल्कि अपना आर्थिक अनुदान देता है। अब कहने का मतलब ये समझ लीजिए, जैसे कि भारत पहले जब ये बना था तो उस समय भारत अपने जीडीपी का 0.5% क्या करता था, यहाँ जमा करता था, यहाँ पर जमा करता था। लेकिन कभी कभी भारत को भी ये जीडीपी का है, जीडीपी का 0.5% क्या करता था, यहाँ जमा करता था। लेकिन कभी कभी मान लीजिए इसको 2 रुपया का जरूरत पड़ गया, तो ये तो 0.5 जमा किया है, तो इसको 2 रुपया लग गया भारत को, तो कहाँ से देगा। तो ये पैसा तो देता था लेकिन क्या करता था, एज ए शुद्ध के हिसाब से। लेकिन 2000 वर्ष के पश्चात भारत लेता नहीं है बल्कि अब इसमें देता है। कितना परसेंट देता है, 2.5%। इसको हम लोग जो देते हैं इसको हम लोग बोलते हैं वोटिंग शेयर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वोटिंग शेयर। देखिए हर देश का वोटिंग शेयर जो है वो अपना अपना अलग है, किसके हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से। तो अमेरिका का जो जीडीपी है हमसे ज्यादा है, उस हिसाब से हमसे क्या, विश्व के कई देशों से ज्यादा है, उस हिसाब से अमेरिका का जो जीडीपी है वो अपने जीडीपी के हिसाब से 16.5% क्या करता है, धन जो है इसमें जमा करते हैं। यूं समझ लीजिए यहाँ पर 16.5% जो धन है वो किसका है, अमेरिका का है, और हमारा जो धन है 2.5% इसमें जमा है। ठीक है। और सबसे कम देखा जाए तो सबसे कम एक देश है जिसका नाम है तुबासु, सबसे कम है इसका। ये गरीब है इसलिए इसका सबसे कम है। ठीक है। तो इसका गवर्नर जो होता है तो कौन होता है, हमारा जो वित्त मंत्री है। ठीक है। जो कि वित्त मंत्री क्या होते हैं, इसका गवर्नर होते हैं। ठीक है। और डेप्यूटी गवर्नर अगर पूछा जाए तो डेप्यूटी गवर्नर कौन होता है, आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो क्या होता है, डेप्यूटी गवर्नर। मतलब कहने का मतलब अगर मान लीजिए किसी कारण से वित्त मंत्री जो हमारे, जैसे कि अभी निर्मला सीतारमण है, नहीं जा पाई इसकी बैठक पर, तो वहां कौन जाएगा, आरबीआई का जो गवर्नर है वो जाएंगे। तो निर्मला सीतारमण जैसे कि आप जानते हैं वित्त मंत्री हैं, आरबीआई का जो गवर्नर कौन है आपको बताना है। इस वीडियो का अंत में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इसका आंसर भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो आरबीआई के जो गवर्नर है क्या करते हैं, निर्मला सीतारमण के जगह पर जाएंगे। अच्छा देखिए मैं एक बोल दूं कि ये आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, ये इसको चलाने वाला मुखिया है अमेरिका। तो आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा कि यूएनओ को जब सारे कंट्री जब इसके मेंबर हैं तो अमेरिका कैसे चला रहा है। ठीक है। तो आप एक चीज भूल गए कि देखिए मैं क्या बताया कि अमेरिका का जो वोटिंग शेयर है कितना है, 16.5%। ठीक है। और इसका नियम है, अगर हम इस थैले के अंदर कुछ, मतलब ये फंड के अंदर, मतलब किसको देना है, क्या करना है, कितना इंटरेस्ट रखना है, हालांकि ये साल में 2 बार बैठक करता है। ठीक है। माने ऐसे नियम है इसका कि साल में 2 बार बैठक कर सकता है, लेकिन जब इमरजेंसी कुछ हो तो 2 से ज्यादा भी कर सकता है। तो यदि ये नियम को सुधार करना चाहता है कुछ, तो इसमें इसके जो आर्टिकल है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो रिलेटेड है, उसमें ये उल्लेख किया गया है कि इसके नियम में तब तक आप सुधार नहीं कर सकते हैं जब तक इसके सदस्य राष्ट्र जो है 85% यस में आंसर ना दे। माने 85% वोट जो है होना चाहिए इसमें। तो देखिए अगर मान लीजिए 85% वोट हुआ, ठीक है, ये कब होगा 85%, दैट मीन्स कोई भी रेजोल्यूशन को पास समझा जाएगा। ठीक है। तो अगर मान लीजिए अमेरिका को थोड़ी देर के लिए हम ना कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो इसके जितने भी सदस्य राष्ट्र सभी वोट दे भी देंगे। जैसे कि मान लीजिए 100 में से हम 85 निकाल दिए, ठीक है,
100 में से हम 60.5% निकाल दिए, मतलब जो कि अमेरिका का है। ठीक है, तो जितने भी इसके मेंबर हैं, मेंबर कितने हैं 191, ये सारे मेंबर अगर वोट दे भी देते हैं तो भी 85% नहीं होगा, तो बचेगा कितना 83.5%। डेट मीन्स आपका जो रेजोल्यूशन है उसको पास नहीं समझा जाएगा। इसलिए मैं बोला कि इसको चलाने वाला अमेरिका है। तो अमेरिका क्या करता है, इस पर अपना एक हिसाब से अपना वर्चस्व स्थापित कर चुका है, और हम तो 2.5 रुपया देने वाले हैं, तो हम तो जाहिर सी बात इस पर लड़ने नहीं जाएंगे। हाँ, इतना बोल सकते हैं कि तुमसे हम भीख नहीं मांग रहे हैं, माने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से हम भीख नहीं मांग रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान मांगता है। पाकिस्तान में क्या होता है, जब भी कुछ आर्थिक अवस्था खराब होता है, पाकिस्तान हो चाहे श्रीलंका हो चाहे बांग्लादेश हो, ये लोग पहुंच जाते हैं कोटरा लेकर इसके पास कि भैया दे दो ना हमको, तो ये इनको डांट फटकार के इनको भगा देता है, भाग, जो पहले पैसा दिया हूँ उसका सूद तो दिया ही नहीं और तुम फिर से पैसा लेने आ गया। जिस तरह से हम लोग होता है ना, आफत विपत में किसी से पैसा लेने जाते हैं, तो मान लीजिए पहले का हम पैसा उससे लिए हैं, उसको पैसा मूलधन को गोली मारी है, हम उसका सूद नहीं देते हैं, तो अब जब नेक्स्ट टाइम में जाते हैं तो वो नहीं देना चाहता है। सेम कंडीशन इसका भी है। अच्छा, इसका और एक बात बता देना चाहूंगा, जब ये विश्व के विभिन्न देशों को जब धन मुहैया कराता है, यानी धन रिलीज करता है, तो ये जो लोट में पैसा नहीं देता है, एक साथ नहीं देता है, क्योंकि एक साथ देगा तो तब तो ये जो पाकिस्तान जो है, ये जो पाकिस्तान, आप देखेंगे कि पाकिस्तान क्या काम करेगा, आपको लगता है यहाँ यहाँ अपना आर्थिक अवस्था को सुधार करने के लिए कोशिश करेगा। यदि इसको जितना पैसा दिया जाएगा ये उतना ही उग्रवादी बनाएगा, और जितना ही उग्रवादी बनाएगा उतना ही हमारा कश्मीर में अशांति फैलेगा। ठीक है, ये कभी भी ये ठीक ढंग से काम तो किया नहीं है कि जो कि कर लेगा, समझ में आया। चाहे इसके साथ जितना भी आप म्यूचुअल कर लीजिए इसके साथ, चाहे राजनीतिक स्तर पर हो चाहे सामाजिक स्तर पर, ये तो सुधरने वाला में से है नहीं। ठीक है, आप देखेंगे कि इसका टेररिस्ट एक्टिविटी जो है कब कम होता है, जब इसको आर्थिक मंदी आता है। जब तक इसका आर्थिक मंदी नहीं आता है तब तक इसका टेररिस्ट एक्टिविटी में कुछ कमी नहीं होता है। और एक दिन याद रखेगा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इनको क्या करता है, तुत्कार के भगा देता है, तो वहां से भाग के चले जाते हैं कहाँ, रूस के पास। और रूस तब क्या था, मन रूस से आर्थिक मदद मांगने चले जाते, पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाते हैं इसके पास कि भैया हमको पैसा दे दो ना, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलता तू तो पहले ही जवाब, पहले हमको पैसा नहीं दिया है, जो पहले जो पैसा दिया था उसका तुम सूद नहीं दिया है, तो अभी तुमको मैं कैसे पैसा दूं, जाओ पैसा नहीं दे सकता हूँ, भगा देता है। अब वहां से भागे भागे कहाँ चलाता है, रूस के पास। और रूस मान लीजिए उस समय में यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा था, रूस भी बोलता है भागता है कि नहीं, अभी देख रहा है ना कि हम जंग लड़ रहे हैं यूक्रेन के साथ, तू आया हमसे पैसा मांगने, माने कहने का मतलब इसको भीख मांगने का भी तरीका पता नहीं है। अब जैसे मानो किसी के यहाँ मुंह नहीं लगा हो और वहां चले जाओ भीख मांगने, तो क्या भीख देगा, नहीं देगा ना। तो सेम इसी के कंडीशन है ये पाकिस्तान का। रूस लड़ रहा था यूक्रेन के साथ, उसी के समय चला गया था भीख मांगने के लिए, तो रूस भी भगा दिया इसको, भाग ऐसे। तो इसके अब तो पैसा है नहीं, अब जो उग्रवादी जो है वो तो भाते खाएंगे ना, गोली नहीं खाएंगे ना, या गनवा तोड़ तोड़ कर नहीं खाएंगे ना, बंदूक का जो है उसका AK-47। तो अब उनका उग्रवादी लोग जो है पाकिस्तान का, अब तो अमेरिका भी पैसा नहीं दे रहा है उसको। ठीक है, इधर रूस भी नहीं दिया। अमेरिका पैसा कैसे देता था, अमेरिका पैसा देता था इसको देश को डेवलप करने के लिए, कि लोग पैसा इतना धन दे रहे हैं तुम देश को डेवलप करो। अरे सारा पैसा को मान लीजिए 100 रुपया पैसा अमेरिका देता है, तो 20 रुपया डेवलपमेंट करोड़ दिखा देता था इधर उधर, और अब क्या कर रहा था, बाकी 80 रुपया उग्रवादी में, और उग्रवादी को ट्रेनिंग दिलाकर कश्मीर भेज देता था कि जाओ कश्मीर में अशांति करो। अब मोदी जी आए तो कश्मीर का जो आर्टिकल 370 था उसी को उठा दिए, और ये क्या किया, अभी चला गया चीन की तरफ, है ना। चीन इसका संपदा पर नजर गड़ाए रखा है, तो चीन इसके ऊपर क्या कर रहा है, धन ज्यादा मुहैया करा रहा है इसको, बनाए अपने निजी तौर से पैसा दे रहा है। अब चीन जब इसको मदद कर रहा है पाकिस्तान को, तो जाहिर सी बात है अमेरिका का अच्छा नहीं लगेगा, तो अमेरिका उसका बन गया है दुश्मन। अब अमेरिका के पास जाएगा, अमेरिका भी उसको पैसा नहीं देता, भाग तू जा। तो अमेरिका की तरफ से भी लात खा दिए हैं, इसके बाद रूस की तरफ से भी लात खा लिए हैं, इसके बाद आपका IMF की तरफ से भी लात खा लिए।
और IMF लात खा मार देगा तो डब्ल्यू बैंक कहाँ देगा? सीधी सी बात है, डब्ल्यू बैंक भी नहीं देगा पैसा। ठीक है, तो IMF जो ये बनाने का इसका मूल उद्देश्य अगर पूछा जाए कि क्या है, देखिए इंटरनेशनल लेवल में रोजगार सुविधा उपलब्ध कराना, या इंटरनेशनल लेवल में आपका मनी का ट्रांजैक्शन में कुछ प्रॉब्लम आता है उसमें सुधार करना इसका मूल उद्देश्य है। ठीक है, परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है कि IMF का मूल उद्देश्य क्या है। जनरल ये क्लास 10 का चैप्टर है। ठीक है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम से अगर पूछा था तो इसके गठन उठन के बारे में पूछा जा सकता है, और सबसे कम किसका बोर्डिंग शेयर है ये पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो अब देखिए इसको मैं बता देना चाहूँगा। तो ये जो धन जो मुहैया कराता है देशों को, तो किस तरह से करता है, एज ए लोड में पैसा नहीं देता है। ये क्या करता है, थोड़े पैसा देता है, फिर देखेगा कि आपने काम किया कि नहीं किया है, इसके बाद फिर सेकेंड टाइम पैसा देता है। जैसे कि मान लीजिए कोई 5 लाख आपको दे रहा है तो पहले 1 लाख देगा, 1 लाख देखने के बाद देखेगा कि आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके बाद फिर क्या करेगा, आपको देखते कि आप काम कर दिए हैं तो फिर आपको 2 लाख रुपया देगा, फिर 2 लाख का देखेगा काम किया कि नहीं, फिर मान लीजिए 2 लाख का काम कर दिए तो फिर आपको लास्ट में आपका फिर 2 लाख रुपया, दैट मीन्स 5 लाख रुपया कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बदले में ये क्या करता है, कुछ सूद लेता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या करता है, देखिए इसका इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंस कमेटी जो है और डेवलपमेंट कमेटी जो है, ये दोनों इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंस कमेटी, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंस कमेटी और डेवलपमेंट कमेटी, ये दोनों क्या करता है, ये और ये दोनों क्या करता है, IMF को क्या करता है, सुझाव देता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंस कमेटी और डेवलपमेंट कमेटी ये क्या करता है, IMF को क्या करता है, सुझाव देता है। हालांकि ये लोग बैठक क्या करता है, साल में 2 बार करते रहता है। ठीक है, अच्छा देखिए जब इसकी जो स्थापना हुआ था उस समय में हालांकि इसके पास उतना धन नहीं था, लेकिन अभी इसके पास देखा जाए तो इसके पास धन का अभाव नहीं है। अब इसके पास काफी अच्छा खासा पैसा है, और सौभाग्यवश भले इसके पास जितना भी पैसा हो तो हम इसके पैसा लेते नहीं है, बल्कि अपने तरफ से अब इसको क्या करते हैं, कुछ पैसा देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप रिसेंटली देखेंगे कि ये यूक्रेन को भी क्या करता है, धन मुहैया कराया था। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो कार्य है, इसका उद्देश्य जो है मैं दोनों आपको बता दिया हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ आपको जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का बारे में जो संक्षेप में कुछ तथ्य को रखा हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और एग्जाम के नज़रिए से भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।